दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दिन की रोशनी में सोलर सेल बिजली बनाते हैं तो आप मेरी बात पे यकीन कर लेंगे। मगर अगर मैं आपसे यही बात कहूं कि यार ऐसे सोलर सेल्स भी आ गए हैं जो आपको रात के समय में भी बिजली बनाकर देंगे, तो आप शायद मेरी बात पे यकीन ना करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों इन्हीं सेल्स के बारे में कि क्या तकनीक है जिससे हम रात को भी इन सोलर सेल्स का यूज करके बिजली बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम शुरू करने जा रहे हैं ये वाली वीडियो। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो जब सूरज हमारे सर पे होता है तभी वो सोलर एनर्जी से हम बिजली बना पाते हैं। और एक बार अगर सूरज ढल गया, फिर हम उससे बिजली नहीं बना पाते हैं। मगर दोस्तों, हम एक ऐसी टेक्निक की बात करने वाले हैं जो कि एमआईटी के साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि हम सोलर की मदद से रात में भी बिजली बना पाएंगे। और ये सेल दिन या फिर रात, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये सेल काम करेगा ही करेगा। तो इसके पीछे की टेक्निक क्या है दोस्तों, चलिए इस बारे में जान। तो दोस्तों, रात में बिजली बनाने वाले सेल्स को समझने के लिए हमें इस चीज को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा कि हमारा दिन के समय में बनी हुई एक्सेस एनर्जी, उसकी स्टोरेज, और उस एक्सेस एनर्जी से रात को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो दिन में आपके पास में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बच गई है इस सिस्टम के अंदर, जिससे हम रात को सोलर सेल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसको स्टोर कैसे करा जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी दिन में इलेक्ट्रिसिटी बनी है, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, चाहे तो वो सोलर से हो या फिर किसी और भी मीडियम से हो, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का मदद करके हम एक पर्टिकुलर मेटल, जो ये रिसर्चर्स यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं टिन। तो उस टिन को 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लिया जाता है। तो जब इतनी एनर्जी हमने उस टिन की फॉर्म में स्टोर कर ली, तो ऑफ कोर्स आगे चलेंगे तो वो टिन ठंडा हो जाएगा, फिर उस एनर्जी का क्या फायदा। मगर नहीं दोस्तों, यहीं पे आती है एक सबसे इनोवेटिव चीज जो इन लोगों ने करी है। वो जो टिन इन्होंने गर्म करा है, उसको इन्होंने ग्रेफाइट ब्लॉक्स के अंदर पाइप्स के थ्रू भर दिया है। तो आपका टिन गर्म हुआ, आपने उस टिन का इस्तेमाल उस ग्रेफाइट ब्लॉक के अंदर भर दिया पाइपिंग के थ्रू। उस ग्रेफाइट ब्लॉक के अंदर आपने पाइप्स डाले और उन ग्रेफाइट ब्लॉक्स में आपने वो टिन को भर दिया। अब दोस्तों, होता क्या है, ग्रेफाइट एक्चुअली एक गुड कंडक्टर है हीट का। बट ग्रेफाइट का जो वॉल्यूम टू सरफेस एरिया का रेशियो रहता है, तो जितना बड़ा ब्लॉक होगा उतनी ही ज्यादा देर तक वो हीट को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो अगर एक ग्रेफाइट ब्लॉक जिसके अंदर हमने वो हीटेड टिन 2000 डिग्री सेल्सियस तक का डाल दिया है, तो वो 10 दिन तक उसकी हीट को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। और यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों एक फुटबॉल मैदान के जितने बड़े ग्रेफाइट ब्लॉक्स की। इतने बड़े बड़े ग्रेफाइट ब्लॉक्स में वो मोल्टन टिन को स्टोर करा जाएगा। तो हमारे पास जितनी भी एक्सेस एनर्जी थी जो दिन के टाइम पे हमने बनाई, उसको हमने मोल्टन टिन की फॉर्म में स्टोर कर लिया। क्योंकि अगर हम बैटरीज की बात करेंगे तो वो तो बहुत महंगा पड़ेगा, और भी कोई इसका आसान या फिर कोई सस्ता रास्ता नहीं है इसको स्टोर करने का। अब आपके दिमाग में आ ही गया होगा, अरे भाई मोल्टन टिन है, उससे पानी गर्म करेंगे, स्टीम टरबाइन चलाएंगे। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आते हैं हमारे रात के समय काम करने वाले सोलर सेल्स। तो दोस्तों, रात के समय काम करने वाले सोलर सेल्स को समझने के लिए हमें इसके आगे के प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। अब जो मोल्टन टिन हमने उन ब्लॉक्स में स्टोर करा है, वो मोल्टन टिन अब हम लेकर जाएंगे एक कार्बन पाइपिंग के थ्रू एक दूसरे कमरे में, एक दूसरे चैम्बर में, जहां पे वो कार्बन पाइपिंग के ऊपर हम लगाएंगे टंगस्टन फिलामेंट। अब आप लोग सोचोगे, अरे यार फिर से हम रोशनी जला रहे हैं, टंगस्टन फिलामेंट का क्या मतलब है। तो दोस्तों, जैसे ही टंगस्टन एलिमेंट हीट होता है, तो वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बनाता है, फ्रॉम अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड। इतने बड़े स्पेक्ट्रम में टंगस्टन एलिमेंट लाइट बनाता है, जो कोई और मीडियम नहीं बनाता है हीट होने पे। वो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बनाता है। और यहाँ पे आते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड सेल। आपने शायद मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था गोल्डन सोलर पैनल्स के बारे में। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, तो आपको उसके अंदर समझ में आएगा। हमने उसमें बात करी थी प्रोवोस्काइट सेल्स की। दोस्तों, वापस आते हैं अपनी इसी वीडियो पे। तो जो हमारे नॉर्मल सोलर सेल्स होते हैं वो सिंगल जंक्शन सेल्स होते हैं, मतलब उसमें पीएनएन, मतलब जो आपकी लेयर्स होती हैं वो केवल दो ही होती हैं, एंड वो एक पर्टिकुलर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वेवलेंथ ही सनलाइट का एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बट जो ये वाले मल्टी जंक्शन सेल्स हैं, जो उस
टंगस्टन जो रोशनी बना रहा है उसके नीचे काम करेंगे दोस्तों, तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जंक्शन है। तो जो सबसे पहली ऊपर वाली लेयर है, हो सकता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, और जो उसमें सबसे नीचे वाली लेयर है हो सकता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करे। तो जो लाइट है जो भी टंगस्टन एमिट कर रहा है वो ये पूरा स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इन कंपैरिजन टू जो हमारे सोलर सेल है जिसमें कि सन की इतनी सारी एनर्जी वेस्ट चली जाती है, बिकॉज वो एक सिंगल जंक्शन सेल है और वो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ही एब्जॉर्ब करके उसी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों ये जो मल्टी जंक्शन सेल बने हैं जो रात के टाइम में काम करेंगे, एंड इनको जो एनर्जी देगा वो देगा आपका टंगस्टन फिलामेंट, जो कि उस मोल्टन टिन से गर्म हो रहा है। तो मोल्टन टिन से गर्म हुआ टंगस्टन फिलामेंट, एंड वो टंगस्टन फिलामेंट ने जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बनाया, उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम को यूज करने के लिए हमारे ये मल्टी जंक्शन सेल्स आ गए। अब यहाँ पे आता है एक सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों, कि इतनी गर्मी में क्या कोई भी सेल काम कर सकता है? हमने इस एक वीडियो में सोलर विद वाटर वाली वीडियो में हमने बताया था कि सोलर पैनल्स की जो एफिशिएंसी होती है वो गर्मी में बहुत कम हो जाती है, ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहते हमारे स्टैंडर्ड सोलर पैनल्स भी। तो होता क्या है दोस्तों, इन्होंने इस चीज के लिए क्या तरीका निकाला है, इन्होंने ये वाला जो सेल है पर्टिकुलर आपका मल्टी जंक्शन सेल, इन्होंने हर डायरेक्शन से इसका एक क्यूब क्रिएट कर दिया है। अब जो इसका क्यूब क्रिएट हुआ है इसके बीच में से पानी निकलेगा जो इन सेल्स को टेम्परेचर कंट्रोल्ड रखेगा। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, अरे यार ये क्यूब बन गया तो नीचे वाले सेल को रोशनी कैसे मिलेगी? तो दोस्तों जो टंगस्टन ऊपर चलेगा, नीचे ये रिफ्लेक्टिव ग्लास लगाएंगे जो कि हमारे नॉर्मल ग्लास नहीं होंगे, ये होगा एक हाई रिफ्लेक्टिव ग्लास जिसका रिफ्लेक्टिव रेशियो रहने वाला है कहीं ना कहीं 93% तक का। तो जब वो ऊपर टंगस्टन चलेगा नीचे रिफ्लेक्टिव ग्लास होगा एंड बीच में ये सेल होगा, जिससे कि आपके ये हर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाए। तो दोस्तों इसका ग्रिड एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा है क्योंकि जो ये हमारे मल्टी जंक्शन सेल है जो टंगस्टन लाइट के नीचे हैं, इसको हम ऊपर या फिर नीचे करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को भी कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। अगर ज्यादा डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, इन वाले सेल्स को आप ऊपर कर दो, अगर डिमांड कम है इन वाले सेल्स को आप टंगस्टन लाइट सोर्स से थोड़ा सा नीचे कर दो। तो इससे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी भी कंट्रोल्ड फॉर्म में बना सकते हो। तो दोस्तों ये वाली टीम जो है सेल डेवलप कर रही है, ये वाले सेल आपके होने वाले हैं अप टू 50% एफिशिएंट। और जो हमारे अभी रेगुलर सेल हैं जो हम रूफ टॉप्स पे लगाते हैं या फिर सोलर प्लांट्स में लगाते हैं, वो होते हैं केवल 20% एफिशिएंट। तो ये जो 50% एफिशिएंट सेल्स हैं, तो ये एक्चुअल में कितनी बिजली बना पाएंगे? तो दोस्तों इसमें जो आपका 1 स्क्वायर मीटर का ब्लॉक होगा वो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं 100 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा। अब इसी में अगर आप सोचिए कि एक हमारा 1 स्क्वायर मीटर का ब्लॉक, और हम इसको अगर 33 बाय 33 ब्लॉक का एरिया अगर हम इन्हीं सेल से कवर कर दें, तो वो आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे 99,000 किलोवाट, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 100 मेगावाट के आसपास। और अगर हम वापस आए अपने टिन के स्टोरेज पे, तो वो जो हमारा मोल्टन टिन को हम स्टोर कर पा रहे थे और वो ग्रेफाइट ब्लॉक्स के अंदर 10 घंटे तक स्टोर रह सकता है, तो 10 घंटे तक हमारे को 100 मेगावाट का कॉन्टिन्यूस एनर्जी, जो कि अपने आप में बहुत ही अमेजिंग इनोवेशन है। तो दोस्तों ये वाली वीडियो के लिए हमें करनी पड़ी थी काफी सारी रिसर्च, और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिन सिटी।